आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए क्वेश्चन में बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर बोला है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे शून्य है, शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं। देखिए हमारा यह p/q के रूप में हो चुका है। शून्य हमारा क्या है, p, और एक हमारा क्या है, q। देखिए p/q के रूप में हो चुका है। अब क्वेश्चन में बोला है जहाँ p तथा q पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक हम जानते हैं, 0 भी एक पूर्णांक होता है और 1 भी पूर्णांक होता है, तो p और q दोनों ही पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं आप लोग को बताया गया है। एक बार पुनः आप लोग को पूर्णांक के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए पूर्णांक में यह है पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान, प्राकृतिक संख्या है -1, -2, -3, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान लेते हैं तो पूर्णांक ज्ञात हो रहा है। देखिए शून्य हमारा भी पूर्णांक है और 1 भी हमारा पूर्णांक ज्ञात हो चुका है। यह तीसरी स्टेप हमारा यही था जहां p व q पूर्णांक है। देखिए p और q दोनों पूर्णांक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्या कौन कौन सी है, 3 और 4। 3 और 4 हमारा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितनी संख्याएं बीच में ज्ञात करनी होती है उसमें हम 1 जोड़ लेते हैं। जितनी संख्याएं बीच में ज्ञात करनी होती है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। मतलब 6 में 1 जोड़ेंगे, क्या है, प्राप्त होगा हमारा 7। जो संख्या प्राप्त होगी उसी का गुणा और उसी का भाग इन दोनों संख्याओं में दे देते हैं। उसी का गुणा तथा उसी का भाग इन दोनों संख्याओं में दे देते हैं। तो 3 का गुणा 7 में करेंगे, हमारा 21/7 है, /7 और है और 4 का गुणा हम 7 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 28/7 है, /7। जो संख्या प्राप्त हुई है मतलब 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब इन दोनों के बीच 6 परिमेय संख्या है, मतलब 3 और 4 को हम बदल दिए हैं 3 को बदल दिए हैं 21/7 और 4 को बदल दिए हैं 28/7 के रूप में बदल दिए हैं। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम सभी लोग जानते हैं 21 के बाद क्या आता है, 22/7 है, 22/7। 22 के बाद क्या आता है, 23। देखिए इन दोनों के बटे क्या है हमारा 7, तो /7 हमेशा रहेगा। तो 22 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद क्या आएगा हमारा 24/7 है। फिर 24 के बाद आएगा 25/7 हो गया। 25 के बाद क्या आएगा 26/7। देखिए हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात होगी है। यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां हमारा रहेगा 27/7। देखिए इस प्रकार हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात होगी। पहला हमारा है 22/7, दूसरा हमारा है 23/7, तीसरा हमारा है 24/7, चौथा हमारा है 25/7, पाँचवा हमारा है 26/7 और छठवां हमारा है 27/7। अब बस आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बीच में जितनी भी संख्याएं पूछा जाता है आप उसमें 1 जोड़कर उसी का गुणा और उसी का भाग दोनों संख्याओं में हम दे देंगे, वह परिमेय संख्या के रूप में बदल जाएगा। अब परिमेय संख्या जो अंश है
हम उसको एक एक जोड़ते हुए आगे लिख देंगे। जैसे 21 था, 21 में एक जोड़ेंगे 22/7 है, फिर 22 में एक जोड़ेंगे 23/7, 23 में एक जोड़ेंगे 24/7, 24 में एक जोड़ेंगे 25/7, 25 में एक जोड़ेंगे 26/7 और 26 में एक जोड़ेंगे 27/7। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बीच में यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं बोला है, तो 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6। मतलब 6 का गुणा करना है और 6 का भाग इन दोनों परिमेय संख्याओं में देना है। 3/5 तथा 4/5 में हम 6 का गुणा करेंगे और 6 का भाग भी दे देंगे। 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, या 6 का ऊपर नीचे गुणा कहो, या 6 का ऊपर गुणा और 6 का नीचे भाग कहो, बात एक ही है। 6 में 3 का गुणा करेंगे हमारा 18 प्राप्त होगा और 6 में 5 का गुणा करेंगे हमारा 30 प्राप्त होगा, तथा 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 प्राप्त हुआ और 6 में 5 का गुणा करेंगे 30 प्राप्त हुआ। अब देखिए, अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या 18/30 तथा 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 18 के बाद क्या आएगा हमारा? 19, 19/30, 19 के बाद क्या आएगा हमारा? 20, 20/30, 20 के बाद क्या आएगा हमारा? 21, 21/30 और 21 के बाद क्या आएगा? 22, 22/30 और 22 के बाद क्या आएगा हमारा? 23, 23/30। देखिए, इसका हर हमारा दोनों में 30, 30 है, तो हर हमेशा सदैव 30 ही रहेगा। और देखिए 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। पहली परिमेय संख्या है 19/30, दूसरी परिमेय संख्या है 20/30, तीसरी परिमेय संख्या है 21/30, चौथी परिमेय संख्या है 22/30 और पाँचवीं परिमेय संख्या है 23/30। हमको 5 परिमेय संख्याएं पूछा था और पाँचों परिमेय संख्याएं हमको प्राप्त हो गई है। यही हमारा आंसर है। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य। अब देखिए क्यों सत्य है, कारण इसका देख लीजिए। प्राकृत संख्या, इसमें प्राकृत संख्या आया है और पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या हमारा क्या होता है? 1 2 3 4 ... आपको हम इसके पहले वीडियो में आप लोगों को बताते, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। और पूर्ण संख्या हमारा है, पूर्ण संख्या देखिए हमारा क्या होता है, अगर प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। 0 1 2 3 4 ... अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। देखिए 1 भी इसमें मिल रहा है, 2 भी इसमें मिल रहा है, 3 भी इसमें मिल रहा है, 4 भी इसमें मिल रहा है, अगर 5 आगे रहता है तो 5 भी इसमें मिलेगा। मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, मतलब प्राकृत संख्याएं में जितनी भी संख्याएं होती है सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं में आपको मिलेंगी, इसलिए यह सत्य है। नेक्स्ट हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह क्या है हमारा? असत्य है। अब देखिए क्यों असत्य हमारा, क्वेश्चन में क्या बोला है, पूर्णांक और पूर्णांक अभी हम बताए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। पूर्णांक क्या होता है हमारा? 0 1 2 3 4 ... -1 -2 -3। और पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा? 0 1 2 3 4 ... अब देखिए, अगर क्वेश्चन बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, मतलब जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या भी है। मतलब यहाँ पे देखिए -3 जो है, यहाँ भी -3 होना चाहिए, लेकिन इसमें -3 नहीं है, इसलिए यह क्या है? असत्य है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी हमारा असत्य है। यह भी हमारा असत्य है। देखिए कैसे हमारा असत्य है, इसमें परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में हो, परिमेय।
जो P बटे Q के रूप में होती है, जैसे 1/3, 22/7, 1/2, 1/2, 1/3। और पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। अब देखिए क्या बोला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए सभी परिमेय संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्या भी होती है। देखिए 1/3 इसमें है, लेकिन 1/3 इसमें नहीं है, इसलिए हमारा क्या है? असत्य है। अब आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोग को हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग करिएगा।